तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2025 के रिजल्ट के रिगार्डिंग मैं तुमको एक नहीं दो ऐसे बड़े गुड न्यूज देने वाला हूं जिसको सुन करके तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे और लाइक बटन जो है ना वो अभी का अभी प्रेस कर दोगे। मैं चाहता हूं जल्दी कर दो, पहले कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स #लीनिएंट कॉपी चेकिंग। तो भाई साहब यहां पर बहुत बड़ा गुड न्यूज है क्लास 10 12 के रिजल्ट को लेकर के। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा आज 1 2 3 4 नहीं करूंगा, मतलब आज मैं नीचे से शुरू करूंगा। तो पहले दूसरा वाला जो गुड न्यूज है मैं तुम्हारे साथ में वो शेयर करना चाहता हूं भाई साहब, जो तुम देख करके खुशी से उछल पड़ोगे। यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था, क्लास 10 वालों का भी 12 वालों का भी, सर फिजिक्स और मैथ्स का पेपर जो है जो टफ आया था, जो टिपिकल बहुत टफ क्वेश्चन आए थे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी थे, तो उनके साथ में क्या होने वाला है। तो देखो भैया, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का एक स्टेटमेंट मैं तुमको दिखा रहा हूं। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सीबीएसई जो है वो कैसे इवैल्यूएट करती है, कैसे कॉपी चेकिंग करती है मैथमेटिक्स या फिजिक्स के पेपर को, कॉपी को, तो उनका बहुत जबरदस्त आंसर रिप्लाई जो है वो निकल करके आया। लेकिन मैं बीच में रुक जा रहा हूं यहां पर और मैं तुमको एक बात थोड़ा सा बोल दूं कि जो सीयूईटी का क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो। क्लास 12 सीयूईटी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है वो भी अगर लिख सको तो जरूर लिख देना, सो दैट कि भाई मैं 2 दिनों से वीडियो तुम्हारे लिए नहीं ला रहा था इसी वजह से कि उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। और हमारा चैनल विशाल कुमार जायसवाल 2.0 उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, स्पेसिफिकली बनाया गया है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 2 काम कर लेना। अच्छा, अब वापस आ जाओ। तो यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई साहब सीबीएसई जो है वो एक क्या करती है, वो उन्होंने एक क्या बनाया है, एक स्पेशल मार्किंग स्कीम जो है वो डिजाइन किया गया है, ठीक है। स्पेशल मार्किंग स्कीम जो है वो डिजाइन किया गया है कि कैसे कैसे कॉपी चेकिंग होगी, किसी पर्टिकुलर आंसर पे कहां कहां मार्क्स दिए जाएंगे, वो डिजाइन किया गया है। लेकिन देखो, स्ट्रक्चर्ड मार्किंग स्कीम डिजाइन किया गया है, लेकिन इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स A detailed marking scheme is designed highlighting essential steps required to solve each question। वहां पे कहा गया कि अगर भैया अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर आंसर तक नहीं भी पहुंच पाता है, फुल आंसर तक, तो भी अगर वो जो एसेंशियल स्टेप्स हैं, देखो भाई मैथ्स का क्वेश्चन, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स का आंसर डायरेक्ट तो नहीं पहुंचता है, एक स्टेप से होते हुए आता है, तो अगर कुछ स्टेप्स भी लिख दिया जाए स्पेसिफिकली तो उसके भी मार्क्स जो है वो सीबीएसई का कहना है कि वो तुमको देती है। तो ये था गुड न्यूज नंबर 2। और अब आते हैं रिजल्ट को लेकर के तुम लोगों का जो नींद उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है मुझे नहीं पता, मैं तुमको, हमारी टीम ने बहुत बहुत जबरदस्त रिसर्च किया और उसके बाद में उन्होंने ये बना के मुझे दिया कि सर जरा सा बच्चों को दिखाइए और बोलिए कि क्यों डरे हुए हैं। तो यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 5 साल का पासिंग परसेंटेज मैं तुमको दिखा रहा हूं, क्लास 10 का भी और 12 का भी। पूरे यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, किसी टीचर ने, अब भले ही सब लोग दिखाएंगे। तो यहां पे देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 और पिछला साल 2024 कैसा पासिंग परसेंटेज गया क्लास 10 का। पहले क्लास 10 वालों का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो भैया, इधर बीच में तो जो था वो तुम्हारा पेंडेमिक था, ठीक है। 2020 में पासिंग परसेंटेज क्लास 10 का था 91.46, ठीक है। उसके बाद में 21 में क्योंकि पेंडेमिक था, कोरोना, तो उस समय 99, क्योंकि ओवरऑल सबको पास कर दिया गया था, सिर्फ वही लोग बचे जो कि पता नहीं कैसे बचे, ठीक है। अच्छा, 2022 में क्लास 10 का पासिंग परसेंटेज रहा 94। गौर करो यहां पर करीब 3% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। 2023 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद में सीबीएसई ने एनालिसिस किया कि भैया आईसीएसई बोर्ड हमारे बराबर में है, अगर बच्चे को अच्छा परसेंटेज नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तुम देख सकते हो कि यहां थोड़ा सा डिप किया था 2022 और 23 में, लेकिन 2024 में 93.60 पासिंग परसेंटेज, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा किसका, क्लास 10 का। अब एक बार 12 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये भी डिस्कस करते हैं कि इस बार का रिजल्ट कैसा होगा, ठीक है। मेरा प्रेडिक्शन तो 2020 में क्लास 12 वाले बच्चे जो है वो 88% आया था, सब हिल गए थे यार ये क्या हो गया, 88.78% रहा, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, ठीक है। 2021 में कोरोना था, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। 2022 में सीधा इंक्रीमेंट देखने को मिला अच्छा खासा, यहां पर 4% का बढ़ोतरी लगभग यहां भी हुआ, 92.71% बच्चे जो है वो गड़बड़ हुए, ठीक है, मतलब सॉरी पास हुए, ठीक है। लेकिन 23 और 24 में देखो यहां पे क्या है कि बच्चों का बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट आने लगा कि भाई साहब बच्चे जो हैं वो अच्छे से पास नहीं करते हैं तो उनका एडमिशन अच्छे जगह पे नहीं हो पाता है, फिर बच्चे कोसते भी हैं, पासिंग परसेंटेज ज्यादा दिखता है लेकिन बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो सीबीएसई ने थोड़ी सी सख्ती बरती और 87.33% रहा पिछले साल का,
ठीक है। 24 में थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हुआ और 87.98% रहा। तो इसका मतलब एक चीज तो तुम लोग अगर तुम देख पा रहे हो तो तुम लोग एक चीज तो समझ गए होगे, क्या चीज, कि भाई साहब 10th का पासिंग परसेंटेज जो है वो 12th की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो मान के चलो इस बार का पासिंग परसेंटेज 94, 95, 96 के बीच में रख सकते हो। 94 से लेकर के 96 के बीच में पासिंग परसेंटेज रहेगा क्लास 10 का। और 12 का अगर तुम मुझे बोलते हो तो जिस तरह से अभी जा रहा है पिछले 2 साल से, मुझे लगता है 91, 90, 91, 92 पासिंग परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ रहा है। सीबीएसई खुद कह रही है कि भाई साहब तुम लोग अच्छा मार्क्स उठाओगे, तो टेंशन लेना छोड़ दो। ठीक है, मैंने तुमको पूरा कंपेयर करके दिखा दिया, पिछले 5 सालों का एनालिसिस दिखा दिया। वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, एंड यस यार खुश रहो, तुम लोग बहुत अच्छा पास करोगे, ये मैं दुआ करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।